मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज मकर राशि के जातकों की जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 24 फरवरी को मकर राशि के जातकों पर 7.5 खत्म हो गई है। जी हाँ, ये बड़ा टेक्निकल मसला है। इसको इस चार्ट के जरिए ही समझाएंगे कि कैसे खत्म हुई है और कौन से जातकों पर खत्म हुई है। ये हालांकि सारे जातकों पर नहीं खत्म हुई। आपको जो आपके एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं सारे, वो भी आपको बताएंगे कि 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो मकर राशि के जातक जो हैं वो 7.5 के आखिरी ढैया से निकल जाएंगे। आपकी कुंडली में किसी को भी आप एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाएंगे तो वो भी बताएंगे कि जैसे ही शनि आगे निकलेंगे तो आपके लिए 7.5 खत्म हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है 7.5 की वो यही होती है, चंद्रमा से एक घर पहले शनि हो तो 7.5 हो जाती है शुरू, चंद्रमा के ऊपर से गोचर हो तो 7.5 शुरू हो जाती है, और चंद्रमा से एक घर आगे शनि जब गोचर करते हैं तो 7.5 तीसरे फेस में जाती है, और 7.5 तीसरे फेस में तब खत्म होती है जब शनि यहाँ पर आपकी कुंडली से तीसरे भाव में आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि शनि जो है वो आपके लिए चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भी डिग्री पर होता है वहां से 45 डिग्री बाएं और 45 डिग्री दाएं जब शनि चले जाते हैं तो आपके ऊपर 7.5 खत्म होती है या शुरू होती है। तो जैसा कि शनि अब यहां पर 15 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं कुंभ राशि में, ये 24 फरवरी को हुआ है, तो मकर राशि के जो जातक जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा 0 डिग्री पर है, यानी कि जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है और मकर राशि है, 0 डिग्री का चंद्रमा है, उनके ऊपर 24 फरवरी को 7.5 खत्म हो गई है। वहां पर 7.5 से अब डरने की जरूरत नहीं है, ये 7.5 खत्म हो गई है। अब शनि जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, ये आगे जाकर 29 मार्च 2025 को राशि को बदल लेंगे, तो मकर राशि के जातकों पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से 7.5 खत्म हो जाएगी। सारे जातकों पर नहीं खत्म होगी, ये भी समझिएगा। आपको बताया गया होगा कि मार्च 2025 में शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री 30 है तो आपकी 7.5 कंटिन्यू रहेगी। यानी कि चंद्रमा यहां पर 30 डिग्री के हुए तो शनि का डिफरेंस कितना हो जाएगा आगे, यहां पर शनि आगे जाएंगे तो शनि का डिफरेंस यहां पर 30 डिग्री ही रहेगा। तो जब शनि मई 2026 में यहां पर आएंगे, 15 डिग्री को क्रॉस करेंगे, तब आपकी 7.5 खत्म होगी। ये एक्चुअल में मई 2025 में नहीं खत्म होगी, ये लगभग मई 2026 के आसपास जब ये शनि 15 डिग्री यहां पर आ जाएंगे तो उन जातकों पर, मकर राशि के उन जातकों पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा 30 डिग्री का है, तब वो 7.5 खत्म होगी, उससे पहले खत्म नहीं होगी। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है कि चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से दूसरे, ये 7.5 की डेफिनेशन होती है। लेकिन मकर राशि के जातकों के ऊपर शनि 24 फरवरी से ही जो है वो अलविदा कह चुके हैं। जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा 0 डिग्री के आसपास का है या 1 डिग्री के आसपास का भी है, उनके लिए भी शनि अब जा रहा है और शनि जो है वो उनको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा कि शनि जो है वो 3 घरों में 7.5 के प्रभाव में होते हैं। आप 7.5 का जो है वो प्रभाव रहता है 3 घर में जब शनि होते हैं। चौथे भाव में शनि की ढैया चल रही होती है, चतुर्थ ढैया इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर शनि आ जाए तो अष्टम ढैया में रहते हैं। तीसरे, छठे, 11वें में शनि अच्छे होते हैं, यानी कि 5 घरों में खराब फल दे रहे हैं, 3 घरों में अच्छे फल दे रहे हैं, 4 घरों में शनि का फल न्यूट्रल होता है, या आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग तय करता है कि शनि का फल आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये अष्टक वर्ग कुंडली आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, मकर राशि का हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब देखिए इस कुंडली में जो 9 राशि है, जो धनु राशि है, वहां पर शनि की मार्किंग 6 है। ये सैंपल कुंडली है, ये सबके ऊपर लागू नहीं होगी, ये सैंपल अष्टक वर्ग मैंने दिखाया है। यानी कि जब शनि इस कुंडली के जातकों के लिए यहां आए होंगे तो शनि ने परेशान नहीं किया होगा, ये समझिए, क्योंकि शनि की मार्किंग यहां पर 6 है। यदि 6 मार्किंग धनु राशि में है तो शनि अच्छा फल करेंगे, शनि खराब फल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर शनि ने अपने अष्टक वर्ग में अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं। आगे हम देखते हैं जो दूसरा फेस रहा होगा इसके लिए मकर राशि के जातकों के लिए, जिसकी भी ये पत्रिका है, ये सैंपल पत्रिका है, वहां पर शनि की मार्किंग 2 है, ये बिलो एवरेज है। यहां पर शनि ने निश्चित तौर पर परेशान किया होगा, और शनि जब चंद्रमा के करीब आते हैं और या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो निश्चित तौर पर ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और शनि नैसर्गिक तौर पर
पाप ग्रह हैं उसका प्रभाव मन के ऊपर निश्चित तौर पर आता है, और जहां जहां शनि की दृष्टि जाती है वहां वहां परेशानी आती है। कारोबार वाले भाव के ऊपर आती है, पार्टनर के भाव के ऊपर आती है, और आपके ब्रदर्स के भाव के ऊपर या आपके करेज के भाव के ऊपर आती है, वहां पर परेशानी रही होगी। अब शनि चूंकि अब 11 राशि में है, यहां पर भी आप देख लीजिए, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं 11 राशि में भी शनि की मार्किंग 2 है, तो यहां पर भी शनि का जो है वो गोचर जो है वो अच्छा नहीं रहा होगा, तीसरा फेज जो है वो अच्छा नहीं चल रहा होगा। ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कुंडली है, ये स्टैंडर्ड कुंडली नहीं है, मीन सबके लिए ये लागू नहीं होगा। ये आपको समझाने के लिए है कि शनि का गोचर किस तरह से खराब जाता है या किस तरह से अच्छा जाता है। जैसे धनु राशि में 9 मार्क थे तो वहां पर पहला प्रभाव नहीं रहा होगा, दूसरा और तीसरा ढैया में प्रभाव ज्यादा रहा होगा। ये एक सैंपल कुंडली है जिसमें हमने ये दिखाया है। बाकी जिनका शनि का चंद्रमा चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, जिनका चंद्रमा 15 डिग्री के पार का है या 5-7 डिग्री है अभी, उनको शनि की रेमेडीज जरूर करते रहना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप आप कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप शनि की उड़द की दाल जो है वो शनिवार आप डोनेट कर सकते हैं। ये दान जो है वो संकल्प लेकर करना चाहिए। शनि चालीसा किया जा सकता है, लोहा दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। यदि आपके अंडर कोई काम करता है, सबॉर्डिनेट है आपका, कोई लेबर क्लास है, उसके साथ आप उसको थोड़ा सा यदि हम कुछ रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं या उनके साथ बात तरीके से करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हम लेते हैं, तो भी शनि का प्रभाव अच्छा रहता है। तो शनि बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं करते। तो ये तो मकर राशि के ऊपर कैसे 7.5 खत्म होनी शुरू हो गई है। कुछ जातक अभी इसके प्रभाव में आ जाएंगे, कुछ बाद में आएंगे, कुछ मई 2026 तक ये प्रभाव चलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।